नमस्कार, मैं हूं पद्मजा जोशी। आप देख रहे हैं आज की अड़ी। आज से 5 दिन पहले यानी कि 16 फरवरी को अमेरिका के सरकारी दक्षता विभाग यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी, जिसको हम डोज बोलेंगे, उसने ट्विटर पे एक पोस्ट की, क्योंकि उस पोस्ट से भारत की राजनीति में महाभारत छिड़ी हुई है जो आज भी जारी है। हुआ क्या? डोज ने 16 फरवरी को एक ट्वीट किया। उसमें उन्होंने कहा कि अमेरिका से पैसा दुनिया भर में जाता है और उसके अलग अलग चीजों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। उसमें उन्होंने खास जिक्र किया $21 मिलियन यानी कि 182 करोड़ रुपए का, और उन्होंने कहा ये 182 करोड़ रुपए भारत में वोटिंग टर्नआउट को बढ़ाने के लिए आवंटित किए जाने थे। इसको लेकर अब कांग्रेस और बीजेपी आमने सामने है। बीजेपी ने कहा कि ये पैसे मोदी सरकार को अस्थिर करने के लिए, हटाने के लिए इस्तेमाल होने थे। इसी बीच कहानी में एक ट्विस्ट आ गया, क्योंकि अभी तक ये माना जा रहा था कि ये पैसे शायद पहले दे दिए गए होंगे। अब इंडियन एक्सप्रेस अखबार ने एक रिपोर्ट छापी है। उस रिपोर्ट में उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि भाई ये $21 मिलियन तो भारत में आए ही नहीं। उन्होंने ये दावा किया कि ये रकम 2022 में बांग्लादेश गई। तो ऐसे में सवाल उठा कि आखिर किस आधार पर इतना बड़ा दावा किया गया था। इंडियन एक्सप्रेस ये बताता है कि ये पैसा बांग्लादेश में गया, ये उन्होंने कैसा पता लगाया। दरअसल उनका कहना है कि उन्होंने कुछ रिकॉर्ड देखे अमेरिकी सरकार के। उस रिकॉर्ड में पता चला कि $21 मिलियन का जो आवंटन है एक ही देश को गया है, और वो देश है बांग्लादेश। 2022 में इस $21 मिलियन का आवंटन हुआ है। एक CEPPS करके एक संस्थान है, एक संगठन है, उसके जरिए ये पैसा दिया गया। और उन्होंने ये ट्रैक कैसे किया? क्योंकि एक नंबर होता है, फेडरल अवार्ड आइडेंटिफिकेशन नंबर। जैसे कि कभी आपको लोन लेना होता है तो एक लोन की फाइल होती है, लोन की फाइल पे एक नंबर डलता है। वैसे ही अमेरिका जब USAID का पैसा किसी देश को देता है तो उसके साथ एक नंबर लगा देता है, फेडरल अवार्ड आइडेंटिफिकेशन नंबर। अब इंडियन एक्सप्रेस ने दावा किया कि हमने इस नंबर को ट्रैक किया। इस नंबर से पता चला कि $21 मिलियन तो गए, लेकिन भारत के अंदर नहीं आए। वो पैसे गए बांग्लादेश, और ये अनुदान जो है 2022 में किया गया, इसको 2025 तक चलना था। और ये जो प्रोजेक्ट था बांग्लादेश में, वो था अमार वोट अमार, यानी कि मेरा वोट मेरा है। ऐसा प्रोजेक्ट के लिए ये $21 मिलियन दिया गया। अब इंडियन एक्सप्रेस ने यह भी कहा कि अनुदान 3 साल तक चलना है और जुलाई 2025 तक $13.4 मिलियन खर्च करने के लिए दिए जा चुके हैं। लेकिन अब इस तथाकथित फैक्ट चेक में भी एक फैक्ट चेक है, यानी कि इसमें भी एक ट्विस्ट है। आपको देखने की जरूरत है कि जो 16 फरवरी को डोज ने लिखा था, उन्होंने क्या कहा? उन्होंने ये नहीं कहा कि हमने पैसा दे दिया। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि इतने फंड खर्च होने वाले थे, यानी कि आने वाले दिनों में $21 मिलियन मिलने वाले थे, लेकिन हमने उसे रोक दिया। जबकि जिस डिसबर्सल का संदर्भ इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट दे रही है, वो 2022 से पहले हो चुका है। अब सवाल ये कि क्या ये निष्कर्ष ही गलत है कि ये पैसा भारत नहीं बांग्लादेश के अंदर गया? खैर, क्योंकि यहां पर इतना हॉट टॉपिक ये भारत की राजनीति में बन गया है, इसीलिए कांग्रेस पार्टी ने फौरन से कहा कि मोदी सरकार डोज का और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जो कह रहे हैं उनका गलत इस्तेमाल करके देश के अंदर भ्रम फैलाने की कोशिश कर रही है। जानबूझकर भ्रम का माहौल बना रहे हैं कि कोई मोदी सरकार को अस्थिर करना चाहता है, उसके लिए अमेरिका से पैसे आ रहे हैं। उन्होंने तो कहा है कि आप श्वेत पत्र दे दीजिए। उल्टा कह दिया कि आप सरासर झूठ फैला रहे हैं, और आज अखबार की खबर ने आपका पर्दा फाश कर दिया। जब शपथ थी तब बुलाया नहीं गया उनको, फिर भी गए। वहां जाकर मंच पर साथ में खड़े होकर ट्रंप साहब कहते हैं हम रेसिप्रोकल टैरिफ लगाएंगे। सीधा अपमान, सीधा धमकी। ये खिसियाते हुए मुस्कुरा रहे हैं। ट्रंप जी ने नई एक बात कि ये 21 मिलियन भारत में गया, तो हमने आज आपको दिखाया। ये अखबार ने, एक खोजी पत्रकारों ने ये निकाला है कि ये भारत को नहीं गया, ये बांग्लादेश को गया। अब हम पूछ रहे हैं मोदी जी से कि अपने पड़ोस में लोकतंत्र को अस्थिर करने के लिए
21 मिलियन अमेरिका ने भेजा और आपको पता ही नहीं चला। जब स्मृति ईरानी ब्रांड एम्बेसडर थी यूएसएड की और सिलेंडर लेकर यहां सड़कों पर प्रदर्शन करती थी, तो क्या यूएसएड करवा रहा था वो प्रदर्शन? अन्ना हजारे, उनका एक वीडियो मैं भी आपको दिखाता हूं। यहां आंदोलन किया, हमारी सरकार उसके बाद चुनाव हारी, फिर वो अमेरिका में गए, रोड शो किया उन्होंने। फोर्ड फाउंडेशन का पैसा आता था, सबके सामने था, उसमें आरएसएस भी इन्वॉल्व थी। मोदी जी से नफरत करते करते वो अब भारत से नफरत करने लगे, यहां के नागरिकों से वो नफरत करने लगे। मोदी जी को वो अपनी क्षमता से, जो उनकी लोकप्रियता बची नहीं है, उससे हरा नहीं सकते, इसलिए विदेशी ताकतों का वो सहारा लेते हैं। पार्टियों के बीच में तो राजनीति होती रहेगी, लेकिन विदेश मंत्रालय ने इस खुलासे का संज्ञान लिया है। आज पहला आधिकारिक बयान सरकार से आया और विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि भारत के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप की जो खबर आ रही है वो बहुत बड़ी चिंता का विषय है और अब कई एजेंसियां इस मामले की जांच में भी जुट चुकी है। विदेश मंत्रालय के ये बयान तब आया जब एक बार फिर आज डोनाल्ड ट्रंप ने भी इस बात को दोहराया और ये कहा कि इस बात में कोई कंफ्यूजन नहीं है कि $21 मिलियन भारत के लिए आवंटित हुए थे और ये एक किकबैक स्कीम है। तो ऐसे में अड़ी के आज के सवाल हैं बिल्कुल सीधे। अब जांच शुरू हो गई है, क्या विदेशी फंडिंग का सच सामने आएगा? क्या ट्रंप ने $21 मिलियन को लेकर के भ्रम फैलाया था? क्या सच में पैसा बांग्लादेश गया था और भारत में उसको आया हुआ बता करके राजनीति की गई, या फिर इस फैक्ट चेक के ऊपर भी एक अलग ही फैक्ट चेक है? प्रेम शुक्ला, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के, हमारे साथ जुड़ गए हैं। वरिष्ठ पत्रकार राशिद किदवई जी और हर्षवर्धन त्रिपाठी जी भी दोनों हमारे साथ हैं। लेकिन पहला सवाल आपसे पूछूंगी, अभय दुबे जी, अब तो विदेश मंत्रालय ने भी कह दिया है कि जांच, आपने मांग किया था कि जांच होनी चाहिए, जांच शुरू हो चुकी है। अब तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा कि वो $21 मिलियन किसके पास गए। मैं उम्मीद करता हूं जल्दी 1 या 2 या 3 दिन या 1 सप्ताह में कम से कम खुलासा कर दे फॉरेन अफेयर मिनिस्ट्री भारत की, दस्तावेजी प्रमाणों के साथ सामने आए। वॉशिंगटन पोस्ट ने ट्रंप साहब के पहले दिन, जब पहली बार 2 स्पीचेस दी उन्होंने, प्रेस कॉन्फ्रेंस की, तो एक ट्रूथोमीटर लगा रखा है वहां के अखबारों ने कि कितना झूठ और कितना सच बोलते हैं ट्रंप साहब। तो उसने डिटेल पब्लिक एक रिपोर्ट पब्लिश की है वॉशिंगटन पोस्ट ने कि पहले दिन 20 झूठ बोले, पहले 100 दिन में उन्होंने 492 झूठ बोले हैं, और पहले कार्यकाल के दौरान जब पहले 100 दिन थे तो भी 350-400 झूठ उन्होंने, और वो रिकॉर्ड करते हैं उनका, वो एक अलग विषय है। मैं विनम्रता से पूछना चाहता हूं, क्या विदेश मंत्रालय इस बात का भी संज्ञान लेगा जो अडानी के मामले में भारत सरकार से अमेरिका की अदालत ने मदद मांगी है? अभी इस टॉपिक पे रहते नहीं तो पूरा डिबेट इधर का उधर चला जाएगा। अच्छा, अभी जहां तक ये यूएसएड का मुद्दा है, आप कह रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप झूठ बोल रहे हैं, डोनाल्ड ट्रंप और ये अमेरिकी सरकार झूठ बोल रही है। सुनिए ना, पूरी बात सुन लीजिए। आपके चैनल ने, प्रामाणिकता से कहता हूं, आपके चैनल ने कहा था कि हाथरस की घटना में प्रमाण लगे, सूत्रों के हवाले से खबर, 100 करोड़ विदेशी फंडिंग आई और हाथरस का केस और बड़ी बैंक का, सारे चैनलों ने, सिर्फ आपके नहीं। मैं पूछना चाहता हूं भारत की सरकार से कि वो जो समाचार पत्रों में, चैनलों में सूत्र चलाए थे वो कहां है? भीमा कोरेगांव की घटना, विदेशी फंडिंग का हाथ। जब भी कांग्रेस पार्टी को अपने पाप से पर्दा हटाने के लिए ये बोलते हैं तो कांग्रेस पार्टी को किसी तरह से ये कोशिश करते हैं कि टारगेट करें। ठीक है, मैं विनम्रता से पूछना चाहता हूं, आज भारत को किस बदतर स्थिति में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने पहुंचा दिया है? सिर्फ 5 प्रमाण उसके मैं दूंगा। 6 अगस्त 2020 को डिफेंस मिनिस्ट्री ने एक डॉक्यूमेंट डाला था कि यूनिलेटरली चीन ने स्टेटस को चेंज किया, भारत की सीमा में घुस गया। इसी मुद्दे पर एक बार अगर हम पूरा चर्चा खत्म कर ले, यूएसएड वाला, आप कह रहे हैं कि ये फॉरेन फंडिंग सिर्फ एक बहाना है कांग्रेस को टारगेट पे लेने के लिए। सुनिए, आप नहीं बोलने देना चाहे मत बोलिए। नहीं, मुद्दे पर रहते हैं। नहीं, सुनिए, मुद्दे पर रहते हैं। यूएसएड में आप कह रहे हैं कि ये झूठ की राजनीति की जा रही है। सुनिए, ये मुद्दा ही है, ये ध्यान भटकाने की जो राजनीति है उसी के मुद्दे पर मैं बात कर रहा हूं। बहुत गंभीर मुद्दा है। ठीक है, तो यूएसएड का जो मुद्दा है ये असल विषयों से ध्यान भटकाने के लिए, और डोनाल्ड ट्रंप का तो आप सिर्फ बहाना ले रहे हैं। प्रेम शुक्ला जी,
और वो तो एनीवे झूठ बोलते ही हैं। ये तो दिखाई दिया अभय दुबे जी ने वॉशिंगटन पोस्ट में एक ट्रूथोमीटर लगाया है कि वो लगातार झूठ बोलते रहते हैं। आपने लपक करके उसका इस्तेमाल कर लिया कांग्रेस पर निशाना लेने के लिए। पद्मजा जी, सत्यवादी तो इस देश में सिर्फ कांग्रेस है, जिसका राष्ट्रीय अध्यक्ष सुप्रीम कोर्ट में कान पकड़कर माफी मांगकर कि मैं झूठा हूं साबित कर चुका है। सुप्रीम कोर्ट सर्टिफाइड झूठे श्रीमान राहुल गांधी की पार्टी के अलावा तो संसार में सब झूठ ही बोलते हैं। इनको बोलिए, मुद्दों पर बात करें। मैं आपके बीच में बोल रहा था, मैं इनके बीच में बोल रहा था, मैं तो वही विषय पर ही बात कर रहा हूँ। ठीक है, यूएसए पे ही बोलिए। मैं उसी पर नहीं, पद्मजा जी मैं आपकी डिबेट छोड़ के जाता हूँ। ठीक है, पद्मजा जी, अगर आप कांग्रेस के प्रवक्ता के हिसाब से डिबेट चला रही हैं, अगर वो डिबेट कंडक्ट कर तो छोड़ दीजिए मुझे। मैं उनके बीच में बोल रहा था क्या वो दुनिया भर की वहां की बात करते बैठे। यूएसएड पे ये क्या तरीका है? मैं उसी पर बात कर रहा हूँ, मैं झूठ सच की बात कर रहा हूँ ना। वो ट्रम्प को झूठा बोले, मैं राहुल गांधी को नहीं बोलूं। मुद्दे पे प्लीज नहीं, देखिए मुझे मेरी तरह से बात करने देना चाहती पद्मजा जी। एक एक करके प्लीज बैठता हूं, नहीं तो मैं जा रहा हूं। हाँ बोलिए पद्मजा जी, पर यूएसए डिबेट में मैं उनके बीच में बोला था क्या? वो दुनिया भर की फालतू बकवास करते रहे, मैं बीच में बोला था। मैंने रोका ना, मैंने उनको भी रोका। जब वो ऑफ टॉपिक गए मैंने उनको भी रोका। दुबे कर रहे हैं। ठीक है, यूएसएड पर सीधा सीधा सवाल कांग्रेस का आपसे है। डोनाल्ड ट्रंप झूठ बोल रहे हैं, आप उनके झूठ को हथियार बना के कांग्रेस पर क्यों हमला कर रहे हैं? मैं ऑफ टॉपिक नहीं गया, मैं ऑफ टॉपिक नहीं गया, मैं ऑफ टॉपिक नहीं गया। झूठ देने की बोलने की बात हुई तो कांग्रेस का राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी सुप्रीम कोर्ट सर्टिफाइड झूठा है। ये मैंने झूठ के संदर्भ किसी के व्यक्तिगत टिप्पणी मत कीजिए। ये जो है झूठ की बात मोदी जी तो रोज 10 झूठ बोल रहे हैं। अच्छा देखिए, अब फिर से हम तू मैं पे निकल आएंगे, उसको छोड़ दीजिए। यूएसए चलिए अपनी बात पूरी कीजिए। मैं तू मैं कर रहा था क्या? देखिए, अगर आप उनकी आवाज बंद नहीं कर सकती तो मुझे माफ कर दीजिए। मैं उनके बीच में बोल रहा था क्या? उनके बीच में एक बात पूरी कीजिए अपनी प्रेम शुक्ला जी। यूएसए पे अगर टीवी 9 जो है नहीं, अगर टीवी 9 कांग्रेस के अगर कांग्रेस का प्रवक्ता आपका शो एंकर कर रहा है तो मैं क्यों बैठूं? सर कौन कांग्रेस का प्रवक्ता एंकर कर रहा है? जब वो ऑफ टॉपिक गए मैंने उनको भी रोका। अब आप यूएसए पे बोलिए ना, देखिए कोई फायदा नहीं। चलिए अपनी बात रखिए। अरे देखिए ना क्या, नहीं देखिए फिर ये पूरा खराब हो जाएगा, यही चलता रहेगा। अभय जी राहुल गांधी का राहुल गांधी पर बोलना मेरा अधिकार है। लफाज राहुल गांधी पर बोलना मेरा अधिकार है। यूएस एड में डॉज ने जो है स्पष्टता से वो लिस्ट ट्वीट की है जिसमें $21 मिलियन का अमाउंट सैंक्शन था। उसके पहले भी 1950 के दशक में यह सिद्ध हुआ है कि कांग्रेस की सरकार, तत्कालीन कांग्रेस को कम्युनिस्टों की सरकार को केरल से अपदस्थ करने के लिए यूएस एड और CIA की तरफ से फंडिंग आई थी। जॉर्ज सोरोस से कांग्रेस के संबंध हर कोई जानता है। बाइडेन की सरकार के दौरान जॉर्ज सोरोस का इन्फ्लुएंस हर कोई जानता है। बाइडेन की सरकार जो है और जॉर्ज सोरोस भारत में क्या करना चाहते थे ये किसी से छिपा हुआ एजेंडा नहीं है। और जॉर्ज सोरोस से श्रीमती सोनिया गांधी के संबंध, जॉर्ज सोरोस से श्रीमान राहुल गांधी के संबंध किसी से छिपी हुई बात नहीं है। चीन के संदर्भ में जिस तरह की बात सैम पित्रोदा ने कही, अमेरिका के संदर्भ में जिस तरह की बातें सैम पित्रोदा करते रहे हैं, सैम पित्रोदा का बेस जिस तरह से अमेरिका में है, सैम पित्रोदा जिस तरह से इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, सैम पित्रोदा के संबंध, राहुल गांधी के बयान, जॉर्ज सोरोस की स्थितियां, यूएस एड पर डॉज का की जो सूची है, ये सब सिद्ध करते हैं कि कांग्रेस लंबे अरसे तक इस तरह की हरकतों में संलिप्त रही है और भारत की सरकार के विरुद्ध जो तमाम कार्रवाइयां हैं उन कार्रवाइयों को कहीं न कहीं बाहर से प्रायोजन प्राप्त होता रहा है और ये प्रायोजन जॉर्ज सोरोस करता रहा है। जॉर्ज सोरोस से बाइडेन सरकार के अच्छे संबंध रहे हैं और हमारा विदेश मंत्रालय आज अगर कह रहा है कि हम इस सारी घटना की जांच करेंगे तो इस पर पीड़ा क्यों हो रही है? लेकिन इंडियन एक्सप्रेस कह रही है, इंडियन एक्सप्रेस ने छापा है कि ये पैसा तो हमारे देश के अंदर आया ही नहीं, ये पैसा 2022 में बांग्लादेश में गया है। नहीं, आपने उस पद्मजा जी उस फैक्ट चेक को आप ही ने फैक्ट चेक कर दिया। यह तो सैंक्शन अमाउंट है, जिस राशि की बात की जा रही है ये तो सैंक्शन अमाउंट है। तो इंडियन एक्सप्रेस के फैक्ट चेक को टीवी 9 ने खुद ही फैक्ट चेक कर दिया है। तो अब इंडियन एक्सप्रेस का कोई हवाला बचता ही नहीं है।
हाँ, उसके पीछे कवर लेने का प्रयास कांग्रेस जरूर कर रही है, क्योंकि जब कोई व्यक्ति जो है किसी की दाढ़ी में तिनका होता है तो बार बार वो अपनी दाढ़ी के तिनके को तलाशने का प्रयास करता है। ठीक है, अभय दुबे जी, कांग्रेस की दाढ़ी में तिनका स्पष्टता से पकड़ा गया है, इसलिए पीड़ा है। ठीक है, दाढ़ी और तिनके की बात करने से पहले ये एक बार फिर से मैं आपको वो डॉक्यूमेंट दिखा दूं जिसको लेकर के अब सारा कंफ्यूजन खत्म हो जाएगा। पूरा ये झगड़ा शुरू हुआ 16 फरवरी के दिन। अब 16 फरवरी के दिन लिखा क्या था? अमेरिकी सरकार का जो ये विभाग है उसने साफ साफ लिखा था डोज का, वो जो ट्वीट आया था। अब इसमें एक लाइन आपके लिए देखना बहुत जरूरी है। उन्होंने लिखा है US taxpayer dollars were going to be spent, यानी कि अमेरिकी डॉलर खर्च होने वाले थे। और फिर उसमें लिखा है 21 मिलियन डॉलर वोटर टर्नआउट के लिए इंडिया आने वाले थे। कहने का मतलब ये कि 21 मिलियन डॉलर यानी कि करीब करीब 180 करोड़ रुपया भारत आने वाला था, हमने रोक दिया। ये कहना था डोनाल्ड ट्रंप और इलॉन मस्क का। तो जो ये पूरी रिपोर्ट का आज अखबार में हवाला दिया जा रहा है अभय दुबे जी, इसका तो मतलब ही नहीं बनता। वो 2022 की कर रहे हैं, डोनाल्ड ट्रंप 2025 की बात कर रहे हैं। देखिए, ये तो बड़े पापा वॉर रुकवा सकते हैं पद्मजा जी, एड नहीं रुकवा सकते। ये 39 लाख वोटर बढ़ गए महाराष्ट्र में रातों रात 5 साल के अंदर, और पूरा का पूरा चुनाव में हजारों करोड़ रुपए लगाकर ये सत्ता को गिरा दे रहे हैं, उसकी बात नहीं करेंगे। मध्य प्रदेश में गिराई, कर्नाटक में कोशिश की, महाराष्ट्र में किया, प्रांत दर प्रांत। मैं ये पूछना चाहता हूं इनसे कि क्या भारत में विदेश मंत्रालय नाम की संस्था है? हाँ। वो कांग्रेस में चुनौती दे रहा हूं, चलिए 7 दिन में आप व्हाइट पेपर ला दीजिए ना, आपके पास तो सारे रिसोर्सेस हैं। क्या ये बात सही नहीं कि 21 जनवरी 25 को 2030 तक के लिए कार्बन इमिशन के लिए पीयूष गोयल जी ने एक समझौता ज्ञापन यूएसएड के साथ साइन किया है? क्या 2016 में मोदी सरकार ने कैशलेस इंडिया के नाम से एक साझा अभियान प्रारंभ किया यूएसएड के साथ, जब नोटबंदी की? उसके पहले की बात बता रहा हूं। एस जयशंकर ने 2022 में यूएसएड प्रशासक सामंथा पावर से मुलाकात की कि नहीं की? उसका क्या उद्देश्य था, देश को बताइए। सिर्फ कांग्रेस पार्टी को बदनाम करने के लिए। और क्यों ये पाप छुपाना चाहते हैं? कौन सा पाप? क्योंकि अमेरिका ने जिस प्रकार भारत के नागरिकों के हाथों में हथकड़ियां और पैरों में बेड़ियां डाली, 11 दिन पहले डिटेन कर लिया। और वो क्या कह रहे हैं, एक बार साहस करके TV9 भारतवर्ष एक बार इंटरव्यू चला दे। उन्होंने क्या 11 दिन तक 1 घंटे सोने देते थे और भूख लगने पर बीफ देते थे, बीफ गाय का मांस खिलाया हमारे नागरिकों को। इस बेशर्म सरकार ने एक वक्तव्य तक नहीं दिया। हमारे विदेश मंत्री हाउस में अमेरिका के स्पोक्स पर्सन की तरह 2 सेकंड रुकूंगी, हमने वो सारे बयान चलाए हैं सर। सबसे पहले हम ही गए थे पंजाब में, घर घर गए थे। जो लोग वापस अमृतसर आए हैं पंजाब में, हरियाणा में, यूपी में, हमने उन सबके बयान चलाए। तो साहस तो बहुत है, पर अपनी बात पूरी कीजिए। हाँ, अच्छा ठीक है। अब इस जो यहाँ स्टैम्पीड हुआ रेलवे का इतना बड़ा, जो कुंभ में 2-2 जगह पर एक ही स्थान पर स्टैम्पीड हुआ, जिसकी पूरी तरह खबरों को दबाने की कोशिश मोदी सरकार ने की। इन चीजों से ध्यान भटकाने के लिए हम चुनौती देते हैं। आप करिए ना। मैं आखिरी बात ये कहना चाहता हूं, देखिए देश के साथ पर इतना बड़ा आघात हो रहा है। चीन ने नेपाल के साथ ट्रांस हिमालयन प्रोजेक्ट साइन कर लिया। चीन ने डोकलाम के साथ 3 स्टेप बाउंड्री एग्रीमेंट कर लिया। चीन ने बांग्लादेश के साथ 21 एग्रीमेंट अभी साइन किए। चीन ने श्रीलंका में हम अभी अमेरिका पे रहते हैं, अभी अमेरिका पे रहते हैं अभय जी। और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, एक जरूरी मुद्दा जो आपने उठाया है। उन देशों, सुनिए ना 1 मिनट, आखिरी बात कहनी थी। आखिरी बात। अभी जो महत्वपूर्ण बात देश को सुननी चाहिए, किस बात पर पर्दा डाला जा रहा है। प्रधानमंत्री जब पहली बार गए थे ना अमेरिका, ट्रंप से गले लगे थे, उसके 1 दिन पहले उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस ली थी और कहा कि इंडिया एंड चाइना आर ईटिंग अवर लंच, और वो पेरिस कन्वेंशन से बाहर हो गए। उन्होंने जनरलाइज सिस्टम ऑफ प्रेफरेंस 1000 आइटम। फिर हम मुद्दे से भटक रहे हैं। आपने जो पॉइंट रेज किया, नहीं वो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो मैं हर्षवर्धन जी से पूछना चाहती हूँ। और बार बार कांग्रेस ये कह रही है, देखिए चलिए मान भी लेते हैं 21 मिलियन डॉलर यहाँ हमारे देश में आया है हर्षवर्धन जी, और ये कहा जा रहा है कांग्रेस 2 बार बोलेगी, भाजपा 1 बार जवाब देगी। सर सबके पास अच्छा तरीका है आपका डिबेट कराने। प्रेम शुक्ला जी सबके पास जा रहे हैं, 2 लोग और भी इंतजार कर रहे हैं। आप भी 2 बार बोले, वो भी 2 बार तरीका है। अरे कांग्रेस को अकेले बैठा लीजिए ना, भाजपा को बुलाया भी क्यों है? TV9 ने बुलाया ही क्यों है? मैं 2 बार कब बोल दिया? प्रेम शुक्ला जी बाकी जो गेस्ट है उनके पास जा सकती हूँ? बुलाया ही काहे के लिए? उनके पास भी जाना जरूरी है। चलिए अभय दुबे जी को दूसरी बार बुलाते समय सोचना चाहिए था।
हर्षवर्धन नहीं तो जी फिर तो- मुझे पहले जवाब दे देना चाहिए। हर्षवर्धन जी, बातें की हर्षवर्धन जी, एक सेकंड, मुझे तथ्यों पे जवाब भी डिबेट कर नहीं लेते देना हैं चाहिए। सर, तथ्यों पे डिबेट कर लेते हैं और आपके पास वापस मैं नहीं आपका आऊंगा। डिबेट छोड़ने के अलावा मेरे पास कोई आप जो है विकल्प छोड़ नहीं रही है। बधाई। आपकी मर्जी है मैं सर, आपका डिबेट आपकी छोड़ मर्जी है, कर मैं चले, सिर्फ उसके तथ्यों पे अलावा डिबेट कोई कर विकल्प सकती हूँ देना नहीं और मैं सबको उतना ही अगर आप मौका इसी देती तरह हूँ डिबेट जवाब देने कराएंगी, के लिए। आप एक तरफा डिबेट करा रही है। एक तरफा आप- डिबेट बिल्कुल आप भी अगर नहीं एक हो रहा तरफा है। डिबेट कराएं तो एक क्या तरफा आप डिबेट चिंतित? बिल्कुल भी एक नहीं हो रहा है, तरफा- तथ्यों एक पे तरफा डिबेट हो रहा है। दो प्रिंसिपल बार जी, आपने आप उनको मुझसे बातें क्यों की झगड़ रहे हैं? और मुझे मौका नहीं दे रही। दूसरी बात, और मुझसे झगड़ आपने कर तो दो कोई फायदा बार भी नहीं है। अभय दुबे ने आए बाएं साए बक्का और आपने बकने दिया। नहीं, अरे तो क्या बात है? बकना शब्द इस्तेमाल मत कीजिए प्लीज, बकना शब्द इस्तेमाल मत कीजिए। कीजिए। बेईमानी, TV9 बेईमानी पर आमादा है। नहीं देखिए सर, चैनल के बारे में ऐसे शब्द मत इस्तेमाल कीजिए, बकना शब्द इस्तेमाल मत कीजिए। हम बहुत सौम्यता से ये डिबेट कर सकते हैं और हम तथ्यों पर रह सकते हैं। प्रेम शुक्ला जी, 30 सेकंड मैं आपको दूंगी, थोड़ा शांत हो जाइए। तथ्यों पे वापस आते हैं। 3 चीजें जो अभय दुबे ने रेज की नहीं, ये हैं। क्या तरीका? 4 मिनट उनसे बुलवाया और 30 सेकंड मत बोलिए ना, मत बुलवाइए ही मत भाई। 4 मिनट वो बोलेंगे, 30 सेकंड में बोलूंगा। हर्षवर्धन जी, 3 चीजें उन्होंने मत रेज बोलवाइए। की हैं। पीयूष बोल गोयल कर ने बोला है कि यूएसएड का पैसा आया है। एक और ट्वीट दिखा देती हूं, स्मृति ईरानी जी भी एक वक्त पर यूएसएड की एम्बेसडर थी और भी कई गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स हैं जहां यूएसएड का पैसा है। चलिए मान भी लेते हैं $21 मिलियन हमारे देश के अंदर आए हैं, तो कांग्रेस को गए हैं और इनका इस्तेमाल हुआ है देश में बांग्लादेश जैसे हालात बनाने के लिए, ये कैसे पता चलेगा? पद्मजा जी, मुझे लगता है कि ये डिबेट जितनी गंभीर है और देश की नेशनल सिक्योरिटी से लेकर जो वोटर एनार्की, वोटर टर्नआउट के लिए नहीं, वोटर अनार्की के लिए जो ये पैसे अमेरिका खर्च कर रहा था या खर्च करने वाला था या लंबे समय से खर्च कर रहा था या और पैसे उसमें जोड़ने वाले थे, चाहे जिस तरह से कहें, ये बेहद खतरनाक है। कांग्रेस पार्टी को पैसे मिले ये तो कोई सीधे तौर पर नहीं कह सकता जब तक जांच एजेंसी ना बताए, सरकार ना बताए। अब तो विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने भी कहा है कि बेहद गंभीर है, लेकिन कुछ पॉइंट्स हैं जिसको सुना जाना चाहिए। एक तो ये कि अगर ये शायद कांग्रेस की भी बहुत मजबूत सरकार होती तो अमेरिका इसी तरह से भारत में अस्थिरता करने की कोशिश करता। अभी चूंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, नरेंद्र मोदी की सरकार है, तो वो उन्हीं को अस्थिर करेगा, क्योंकि ताकतवर नेता, बार्गेनिंग पावर ज्यादा होती है, अपने देश के हितों को संभाल सकता है। और डेमोक्रेटिक कंट्रीज में जहां डेमोक्रेसी प्रिवेल करती है वहां पर अलग अलग तरीके से वोटर अनार्की के जरिए ही अस्थिरता की जाती है। जब मिलीजुली सरकारें होती है तो उनको आसानी होती है। नंबर 1। नंबर 2, राहुल गांधी का व्यवहार जरा देखना चाहिए। राहुल गांधी जो बोलते हैं और म्यूनिक ग्लोबल सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस में जॉर्ज सोरोस जो बोलते हैं, दोनों की शब्दावली, भाषा में कोई बहुत खास फर्क नहीं दिखता है। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में जिस तरह से केरोसिन छिड़का हुआ है, माचिस लगानी है, इसको जरूर देखा जाना चाहिए। जब वो कहते हैं कि आतंकवादी की आंख से आंख मिलाकर हमने देखा, उसने हमें देखा, हमने तो कुछ नहीं किया। अब कश्मीर जैसे इशू पर, कश्मीर जैसे मुद्दे पर 370 समाप्त हुआ है, उसके बाद इस तरह की भाषा बोलना का आतंकवादी से आंख मिला, ये राहुल गांधी का बयान है। उनकी भाषा से कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, स्टेटमेंट देते पर हैं, ये हम कैसे कह सकते हैं कि यूएसएड का पैसा की वजह से वो ऐसी भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं? भारत में भारत जोड़ो यात्रा के समय में यूएस एड की फंडिंग सबसे ज्यादा हुई। भारत सरकार जो अभी की है, गृह मंत्री अमित शाह के रहते हुए, सबसे ज्यादा जो विदेश से आने वाले पैसे थे उन एनजीओ पर रोक लगी है। अलग अलग समय पर उसका विरोध भी होता रहा है। इन सब को जोड़कर देखेंगे तो बहुत कुछ कहा जाता है, लेकिन मैं फिर कह रहा हूं, ये किसी मीडिया आउटलेट या किसी एनालिस्ट या किसी जर्नलिस्ट का काम नहीं है। ये काम अंत में सरकार और सरकारी एजेंसियों का ही है। और इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट पर मैं जरूर एक लाइन बोल दूं, वो पूरी तरह से प्लांटेड रिपोर्ट लगती है। इतनी जल्दी उनको बेनिफिशियरी मिल गए, इतनी जल्दी उनको काम करने वाले मिल गए, और जल्दबाजी में उन्होंने बिल्कुल बिना सिर पैर की रिपोर्ट दी है। आप भी उसको पढ़िए तो वो समझ में आ जाता है। ठीक है राशिद किदवई, दाल में कुछ तो काला है यहाँ पर। अब किसके पास पैसा गया ये तो अब जांच शुरू हो ही गई है, वो जांच का जो भी नतीजा है वो भी सामने आना चाहिए। लेकिन $21 मिलियन आए हैं, ये तो डोनाल्ड ट्रंप बार बार कह रहे हैं, अब तो सरकार भी कह रही है। पद्मजा, 2-3 चीजें देखिए हमें समझनी चाहिए। एक करेक्शन करूंगी, $21 मिलियन आने वाले थे, आए नहीं है, आने वाले थे, ट्रंप ने रोक लिया। राशिद भाई जी, देखिए पद्मजा, जो अमेरिका में चुनाव हुए वो बहुत ही कटुता के माहौल में हुए, और वो कटुता का ही है, एक दूसरे के ऊपर जो इल्जाम लगाए जा रहे हैं। यहाँ चाहे मैं हूँ, चाहे हमारे मित्र हर्षवर्धन त्रिपाठी हो, पद्मजा जोशी हो,
या प्रेम शुक्ला हो या और लोग हों, किसी को हमें अपना आपा नहीं खोना चाहिए, एक दूसरे के ऊपर, नियत के ऊपर शक नहीं करना। नीति की आलोचना होती आनी चाहिए। देखिए, सरकारों के बीच में करार होती है। यूएसएड प्रोग्राम 1960-61 से चला आ रहा है और उसमें बहुत से डिपार्टमेंट और सरकारों का हुआ है। विदेश का जो पैसा आता है, और त्रिपाठी जी भी जानते हैं, आप भी जानती हैं कि पैसा जब विदेश से आता है, जो डॉलर आते हैं वो बैंकिंग सिस्टम के जरिए आते हैं, वो कोई हवाला के जरिए नहीं आते। तो उसको तमाम चीजें मतलब ट्रेस हो सकती हैं, ट्रैक हो सकती है। और उसका तरीका यह है कि हम थोड़ा सा संयम रखें, धीरज रखें। कांग्रेस ने पहले भी कहा कि जो है व्हाइट पेपर आना चाहिए। मेरा कहना है कि एक जुडिशियल कमीशन होना चाहिए, क्योंकि जैसा त्रिपाठी जी कह रहे हैं गंभीर मामला है, इसकी तमाम लोगों को होना चाहिए। पद्मजा, हमें थोड़ा सा समझना चाहिए, एक देश में व्यवहारिक रूप से बात कर रहा हूं पद्मजा, जिस देश में 40-50 हजार करोड़ रुपए की ब्लैक मनी के हिसाब से चुनाव होते हैं लोकसभा के, वहां 180 करोड़ रुपए मान लीजिए आए भी, तो क्या वो चुनाव पलट सकते हैं? ये हमारी राजनीति को, हमारे राजनीतिक कौशल को, हमारे आचरण का एक मजाक उड़ाने वाली बात है। पर सर, वोटर एनआरसी की बात की जाए ना, छोटी-छोटी आग तो लगाई जा सकती है पूरे देश में। कहीं यहाँ पे आंदोलन शुरू हो जाए, कहीं वहीं पर आंदोलन शुरू हो जाए, लोग सड़क पर उतर जाएं। पद्मजा प्लीज, नहीं पद्मजा, देखिए गैर जिम्मेदाराना बातें करने से हमें बचना चाहिए। देखिए, एसवाई कुरैशी जो इलेक्शन कमिश्नर थे, उन्होंने पूरा एमओयू जो साइन हुआ था वो हुआ था। राजनीतिक दलों का, मैं बार बार कहता हूं, राजनीतिक दलों के, विदेशी जो राजनीतिक दल है उनसे मधुर फ्रेटर्नल रिलेशंस होते हैं, आना जाना होता है, एक दूसरे के पार्टी कॉन्फ्रेंसेस में जाते हैं। इसकी लंबा इतिहास है, वियतनाम के, चीन के, सब जगह जाते हैं, और तमाम भाजपा में भी जाते हैं, कांग्रेस में भी जाते हैं, और दलों में भी जाते हैं। इसको देखिए, बहुत सी चीजें राजनीति में मर्यादा का प्रश्न आता है, वो गैर कानूनी नहीं होती है। तो ये आचरण को, जो हर चीज को हम गैर कानूनी बता देते हैं और देशद्रोह, वो मुझे लगता है उससे भी बचना है। हमें इंतजार करना चाहिए, जांच होनी चाहिए। इल्जाम ऐसे राष्ट्रीय पार्टियों के ऊपर गंभीर, हर्षवर्धन जी, गैर जिम्मेदाराना है इस तरीके से राजनीति करना। एक सेकंड आ रही हूं आपके पास, एक जल्दी से एक काउंटर ओपिनियन लेती हूं। ये गैर जिम्मेदाराना है? नहीं, मैं बिल्कुल कभी किसी पार्टी को देशद्रोही या कोई जिसको कहें कि भारत के खिलाफ साजिश हो, उसको हमेशा इस थ्योरी को मैं बाय नहीं करता हूं। लेकिन पद्मजा जी, एक सवाल तो खड़ा होता है ना, राहुल गांधी का व्यवहार क्या सवालों के घेरे में नहीं होना चाहिए? और सिर्फ ऐसा नहीं कि पत्रकार सवाल करें, इस देश की जो विपक्षी पार्टियां, उनको ही सवाल खड़ा करना चाहिए। कई बार जब आप इस तरह से काम करते हैं, ठीक है, ये हो सकता है आप कहें कि भाई इल्हान उमर से आपका मिलना भी हो, आपकी पर्सनल है, एक रिप्रेजेंटेटिव आया, उसमें एक वन ऑफ देम थी, लेकिन ये होता नहीं है ना। आप जब इस तरह से लगातार एक के बाद एक आप रिपीटेड ऑफेंडर हो जाते हैं, तब संदेह खड़ा होता है। और मैं फिर कह रहा हूं, राहुल गांधी देश के नेता प्रतिपक्ष हैं, बहुत जिम्मेदारी वाला पद है, और तब वो जब जाएंगे कहेंगे कि यूएस में तो ह्यूमैनिटी है, लिबरल है, वहां ह्यूमैनिटी है, भारत का कोई मॉडल नहीं है, अनएम्प्लॉयमेंट चाइना में नहीं है, जबकि सब चाइना की स्थिति जानते हैं, तब ये संदेह पैदा होता है। और मैं फिर कह रहा हूं, कोई भी दुनिया का जो ताकतवर देश है, वो डेमोक्रेसी में इस तरह की कोशिश हमेशा करता रहा है। सीआईए, केजीबी, दुनिया भर की संस्थाओं के एजेंट दिल्ली के लुटियन जोन में, पावर कॉरिडोर में घूमते हैं, ये हमेशा कहा जाता रहा। लेकिन ये वाला ज्यादा चिंताजनक हो जाता है कि नेता प्रतिपक्ष की भाषा भी वो थोड़ा सा उसके साथ जुड़ती दिखे। अभय जी, संदेह उससे पैदा होता है क्योंकि कोई रिपीट ऑफेंडर है। पद्मजा जी, हर्षवर्धन जी को संदेह पैदा नहीं होता है भारतीय जनता पार्टी पे, जब वो तारिक अहमद मीर जैसे घोषित आतंकवादी को विधानसभा का टिकट दे देती है, जब तालिब हुसैन जैसा पाकिस्तान से हथियार सप्लाई करने वाला हमारे गृह मंत्री का मंच साझा करता है, तब इनको चिंता व्यक्त नहीं करते हैं। जब सैफुल्ला फारूक जो 10 साल जेल में रहा पंडितों की हत्या में, पाकिस्तान में उसका यूएसएड से क्या लेना देना है? यहाँ तो हम यूएसएड की फंडिंग बोल रहे हैं ना। ये कश्मीर का जब आपको सवाल खड़ा करना था ना हर्षवर्धन त्रिपाठी, जब राहुल गांधी पे कश्मीर की बात कर रहे थे, जब भी करना था कि यूएसएड से क्या लेना देना इसका, क्योंकि वो कह रहे हैं कि भाषा मिल रही है, जो देश के खिलाफ एक्शन या भाषा की बात है वो मिल रही है। नहीं, ये नहीं अभी, अच्छा इसमें आपको आपत्ति नहीं है, मतलब आप ये मोहर लगा रही कि सैफुल्ला फारूक जैसे दुर्दांत आतंकवादी को भाजपा, मतलब ये प्रजातंत्र को मजबूत कर रही है। सर, हर किसी को मेरे से क्यों आपत्ति है? मैं तो सिर्फ सवाल पूछ रही हूँ आपसे। मैं ये सवाल इसलिए हर्षवर्धन जी को कह रहा हूँ विनम्रता से कि ये सद्भावना जो प्रकट कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के प्रति, बहुत अच्छी बात की राशिद भाई ने। हजारों करोड़ रुपए इस देश के प्रजातंत्र को अस्थिर करने के लिए भारतीय जनता पार्टी खर्च कर रही है, तब नहीं हर्षवर्धन जी के मन में तकलीफ होती इस बात की। मैं ये कह रहा हूं कि 2 बार का घटनाक्रम में बता रहा हूं
जब पहली बार प्रधानमंत्री जी अमेरिका गए थे तब उन्होंने कहा था कि भारत के बारे में खराब वक्तव्य। अभी कहा ट्रेड एब्यूजर है इंडिया, जब ठीक गए है। तब। अभी क्या डील कर रहे हैं, क्या प्रेशराइज कर रहे हैं, वो जानते हैं ये टैक्टिक्स क्यों अडॉप्ट कर रहे हैं? वो प्रेशराइज कर रहे हैं हिंदुस्तान के फार्मिंग सेक्टर में कि आप ड्यूटी को रिड्यूस करो, हम भारत के किसानों के खिलाफ वहां की जो ठीक है, उपज प्रेम है शुक्ला उसको जी, बेचना तो चाहते हैं। यहाँ पर एक पॉइंट ये भी हथियार उठाया जा रहा है, भारत को हथियार बेचना चाहते हैं। हाँ। वो कह रहे हैं कि आप ऑटोमोबाइल सेक्टर में आपके वो जो टैरिफ वहां है, उन्होंने कहा कि हम काउंटर जितना आपके यहाँ है रेसिप्रोकल टैरिफ लगाएंगे। तो प्रेम शुक्ला जी, हमारा लोकतंत्र इतना मजबूत है कि 180 करोड़ से उस पर कुछ फर्क पड़ जाएगा, ये बोलना ही हमारे देश का अपमान है। देखिए, ये बोलने की बात तो एक तरफ रख दीजिए, लेकिन हमारे लोकतंत्र में कांग्रेस पार्टी ने बारंबार विदेशियों के हस्तक्षेप को स्वीकारा है, ये सत्य है। विकीलीक्स की रिपोर्ट के दौरान आप ध्यान कीजिएगा, जब 2008 के परमाणु समझौते हुए थे, विकीलीक्स में ने बाकायदा ये बताया गया था कि परमाणु समझौतों के लिए अमेरिका से फंड आए थे और कैप्टन सतीश शर्मा के पास वो फंड्स आए थे और कैप्टन सतीश शर्मा ने वो पैसे बांटकर सांसदों को खरीदा था। और किस तरह से भारत की संसद में नोट लहराए गए थे उसको आपने देखा ही होगा। तो सांसदों को खरीदने के लिए, और विकीलीक्स ने एक का दावा था, ये जो अमेरिकन वायर्स को हैक करके जो भेजा गया था उसमें यह सिद्ध हुआ था कि 2008 की डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार परमाणु समझौते से जब साम्यवादियों ने सरकार से समर्थन वापस ले लिया था तो सरकार को बचाने के लिए अमेरिका से धन भेजा गया था और उस धन का कांग्रेस के तत्कालीन नेता कैप्टन सतीश शर्मा ने दुरुपयोग किया था। यह सामने बात आ चुकी है। श्रीमान राहुल गांधी विदेश की धरती पर जाते हैं और विदेश की धरती पर जाकर कहते हैं कि भारत के लोकतंत्र में ब्रिटेन को और अमेरिका को हस्तक्षेप करना चाहिए। यह सबके सामने है कि वो अमेरिका की धरती पर हस्तक्षेप मांगते हैं। आप याद कीजिए 2000 के दशक में जब आदरणीय नरेंद्र मोदी जी गुजरात के मुख्यमंत्री थे तो यही कांग्रेस के सांसद अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति को पत्र लिखते थे कि इनको वीजा न दिया जाए। एक संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति को अमेरिका का वीजा न देने के लिए अमेरिका की सरकार के सामने गुजारिशें करने वाले अधिकांश कांग्रेस के ही एमपीज हुआ करते थे। इसको कौन भुला सकता है? आप बाकायदा जानती हैं कि श्रीमान मुरली देवड़ा जो है वो ब्रिटिश जो अमेरिकन जो लॉबी थी उसका रिप्रेजेंटेशन किया करते थे। ये बारंबार इसके बहुत सारे फैक्ट्स सामने आए हुए हैं। तो कांग्रेस का जो है अमेरिका के जो राजनीति का संचालन करने वाले जो दूसरे देशों में हस्तक्षेप करते रहे हैं, ऐसी शक्तियों के साथ इनके संबंध हैं। और बारंबार हर कोई पूछता है भाई चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के साथ आपका क्या समझौता है, सार्वजनिक कर दीजिए। ठीक है, तो ऐतिहासिक तौर पर संबंध क्या है। संकोच? अब इतिहास ही ऐसा रहा है, चीन के साथ अभय दुबे इनके जी। समझौते। और आप मुझे बताइए, अभी गौरव गोगोई जो हैं उनकी पत्नी के आईएसआई के संबंध जो है ये स्पष्टता से क्यों नहीं बताते क्या संबंध है? अभय दुबे, पद्मजा जी, सबसे पहले तो फिर इनको मिलिंद देवड़ा जी को बाहर कर देना चाहिए भाई। बहुत गंभीर आरोप लगा दिया उनके पिताजी पर इन्होंने। ये तो खुद महाराष्ट्र से आते, लेंगे क्या कोई? एक 10 साल से सरकार है भाई। सामने बारंबार बातें आई थी श्रीमान जी। 10 मैं तो ये कह रहा हूं पेट्रोलियम मिनिस्टर आपके थे वो। मेरे निवेदन है प्रेम पेट्रोलियम मिनिस्टर आपके, तो उनके पिता के अपराध के लिए पुत्र को सजा देना मेरा चाहिए। निवेदन ये है, तो राहुल गांधी को जो है आप राजीव गांधी के अपराधों के लिए देना चाहिए। राजीव गांधी के अपराधों की सजा राहुल गांधी को दी जा सकती है। इस हिंदुस्तान के पूरे व्यापार को चीन ने बर्बाद कर दिया पद्मजा जी। ये लॉबिंग मैंने शब्द का प्रयोग किया। लॉबिंग का मतलब मिलियन समझते डॉलर हैं? 110 मिलियन इतना ज्ञान तो होगा मित्रवर आपको। का इंपोर्ट करके पूरा एमएसएमई स्पॉइल कर दिया। पार्लियामेंट्री कैप्टन सतीश शर्मा की बात में झूठ बोल रहा हूँ। विकीलीक्स वो व्यापार ही नहीं, सरहद ही नहीं, व्यापार ही नहीं, की बात पर आपका क्या कहना है? हमारे यहाँ घुस गया चीन। जो विकीलीक्स की बात पर आपका क्या जवाब है? हमारे साथ दुर्व्यवहार किया पहले समय में। पहले टर्म में ट्रंप ने क्या किया था? जो जनरलाइज विकीलीक्स की बात पर क्या जवाब है? हमको एग्जम्पशन था ड्यूटी का। अबे जी, वो स्पेसिफिक सवाल पूछ रहे हैं। वो स्पेसिफिक सवाल पूछ रहे हैं कि विकीलीक्स भी कह रही है कि पैसा हमारे देश के अंदर आया और कुछ एक लोगों के पास गया है। सतीश शर्मा, तो ये कैप्टन सतीश शर्मा का बाकायदा नाम लिया गया, संसद में नोट लहराए गए थे। वो पॉइंटेड सवाल 2008 की घटना को आप झुठला सकते हैं क्या?
कुछ करो ना कॉन्क्रीट, अगर साहस है तो। हम तो कह रहे हैं कि जो अडानी के लिए अमेरिका जानकारी मांग रहा है, प्रधानमंत्री जी ने कह दिया है मैंने तो आपकी चोरकटाई का जो है साहस निजी बात नहीं करते। अरे निजी नहीं है, पुलिस में नहीं है कहना भारत में आपका। हुए भीषण भ्रष्टाचार का प्रश्न है। सेकी से लेटर ऑफ अवार्ड लेने के लिए घूसखोरी हुई हजारों करोड़ की। ये उत्तर नहीं तो यहाँ वहाँ की अमेरिकी बात है। अदालत में मुकदमा है, और ठीक वो है। मुकदमा है उनके भतीजे के इलेक्ट्रॉनिक कैप्टन सतीश शर्मा किसके करीबी थे मित्र, जरा बताइएगा। उस पर पर्दा डालना है, उस पाप पर। कैप्टन तो ये सतीश ठीक है, शर्मा तो आप किसके कह रहे हैं मित्र कि रहे? अगर कुछ भी सबूत सामने है किस तो परिवार का कॉन्क्रीट घर एक्शन लिया चलाते थे जाए। कैप्टन सतीश शर्मा? ये चैलेंज आप दे रहे हैं कि कॉन्क्रीट नहीं, एक्शन ले लिया जाए। आज इस शो को याद रखिएगा, ये 2 दिन डिबेट अरे भाई, कराने के बाद 2008 से 2014 में 6 वर्षों में सबूत मिटा दिए गए। साहब ने कहा अकाउंट सबूत मिटाने का कुकरमुनी का था ना। 1 घंटा मैं कह रहा अरे हूँ, भाई, इतने बड़े आपकी जानकारी कर्मी है, पाप पर पर्दा डालने के लिए 1 घंटा लगता है। 1 घंटा आप अकाउंट डिस्क्लोज कर दो। चैलेंज दे दिया उन्होंने प्रेम शुक्ला, चैलेंज दे दिया उन्होंने प्रेम शुक्ला। प्रेम शुक्ला जी चैलेंज दे रहे हैं, कुछ है तो ले लीजिए आप। नहीं, समझिए बात को। नहीं, ये सबूत मिटा कर गए इसलिए चैलेंज दे रहे हैं ना पद्मजा जी, समझिए बात को। मतलब ये बाकायदा जो है बोफोर्स कांड में, अरे बड़ा बोफोर्स कांड में, बाकायदा बोफोर्स कांड में आपको पता अरे क्लोजर किसने फाइल किया? बाकायदा जब्त किया था अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने। और जब हंसराज भारद्वाज की सरकार आई, जब डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार आई, हंसराज भारद्वाज जब लॉ मिनिस्टर बने तो क्वात्रोकी के उस अकाउंट का सील खोल दिया गया और बाकायदा श्रीमती सोनिया गांधी के भाई क्वात्रोकी मुंह बोले भाई, क्वात्रोकी को बोफोर्स के अमाउंट को साइफन ऑफ करने का मौका दिया गया। ठीक है, अब यूएसए और आगे की बात करते हैं। तो कांग्रेस इस तरह से दलाली के धन को, ये सबके सामने की बात है। ठीक है, यूएसए और आगे की बात करते हैं। दलाली के धन को कैसे अभय दुबे कह रहे हैं हर्षवर्धन जी, की विशेषज्ञता है। अभय दुबे कह रहे हैं हर्षवर्धन जी कि ये तो एक कीचड़ उछालने की कला है कि आप बोल दीजिए कि आईएसआई का पैसा भी आ रहा है, आप गौरव गोगोई की बात कर लीजिए, आपका ये चाइना से एमओयू हुआ है, अब यूएसएड का भी आपने जिक्र कर दिया है कि कुछ ना कुछ तो चिपक ही जाएगा। नहीं तो अभी तक तो सब तथ्य सामने होते ना, 11 साल से सरकार है। मैं अभय दुबे जी ने मेरी टिप्पणी के जवाब में जो कहा वो याद दिला देता हूं। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने कौन सा आतंकवादी था उसको टिकट दे दिया तो क्या कर दिया। महबूबा मुफ्ती आज तक रो रही हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने उनके सरकार ही इसलिए बनाई कि वो सरकार बनाकर और पूरी तरह से आतंकवादियों का नेटवर्क ध्वस्त कर दें। आज भी जो पाकिस्तान से जो नेटवर्क चलते थे उनका क्या हाल है ये कांग्रेस को पता है। और प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के साथ कैसे हुर्रियत के अलगाववादी नेता आते थे और यहाँ के 7 सितारा होटलों में रुकते थे कांग्रेस के समय में, ये सबको पता है। अटल जी ने किया, क्या स्थिति है उनकी ये भी पता है। मुश्किल यही होती है कि ऐसे मुद्दों पर वॉट अबाउटरी करने लगते हैं तब समझ में आता है कि कांग्रेस का स्टैंड कितना कमजोर है, कितने वीक है। ठीक है, व्हाट अबाउट रेडी अभी यूएसएड पे एक सेकंड नहीं अभी जी, यूएसएड पे हर्षवर्धन जी कि ये सारी चीजें आपने बोल दी, पर 10 साल में आपने यूएसएड का पैसा अगर कांग्रेस के पास गया है तो उसका नाम पता, आप मनी ट्रेल सब बताइए ना। अब तक कुछ तो एजेंसीज ने पता लगाया होगा। आज पवन खेर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि 10 साल में आपने कितने नाम यूएसएड वाले पता कर लिए, आप हमें बताइए। नहीं पद्मजा, ये तो कोई कहने की बात थोड़ी ना। अभी यूएसएड की आज चर्चा हो रही है, अब क्या कोई एमनेस्टी की बात करता है क्या? आकार पटेल की बात अब होनी बंद हो गई ना। एमनेस्टी इंटरनेशनल इस देश में क्या कर रही थी ये सबको पता है ना। कौन कौन से थिंक टैंक जिनके एफसीआरए के लाइसेंस कैंसिल हुए उनकी लिस्ट जारी की या नहीं की होम मिनिस्ट्री ने। नर्मदा बचाओ आंदोलन। जब इस तरह की बातें हम करते हैं तो हम वो छिपाना चाहते हैं। और ऐसा थोड़ी ना होता है कि कोई किसी को कहेगा अच्छा हम इतनी बड़ी साजिश करेंगे इस तरह की वोटर एनार्की और कांग्रेस के खाते में ले जाके पैसा डाल देंगे, ऐसा नहीं होने वाला। उसका तो बहुत सीधा सा तरीका होता है कि आप इश्यूज को पुश करते हैं आप। और जब बांग्लादेश में तख्ता पलट हुआ तो कांग्रेस की नेता महबूबा मुफ्ती की बेटी इल्तिजा जब श्रीलंका में हुआ तब उनके आप बयान देख लीजिए। और क्या ये सब नहीं कहा गया था कि यहां भी इसी तरह छोड़कर भागना पड़ेगा 7 लोक कल्याण मार्ग को? क्या ये सब नहीं कहा गया था? राशिद किदवई, और बांग्लादेश जैसे हालात भारत में बनाने की कोशिश की या नहीं की गई ये तो जांच से पता चलेगा, लेकिन कुछ और ऐसा डेटा सामने आया है। बांग्लादेश को यूएसएड की फंडिंग कैसे गई उसका बहुत दिलचस्प डिटेल्स अब आए हैं। ऐसा पता चला कि 2021 और 2024 के बीच में कैसे फंडिंग गई बांग्लादेश में। अब मैं एक आपको फिगर देती हूं इलेक्शन को लेकर के।
2021-2022 में एक पैसा नहीं दिया यूएसएड ने बांग्लादेश को। अचानक जब 2024 फरवरी में वहां पर इलेक्शंस होने वाले थे तो 2023 में $3.5 मिलियन दिए गए बांग्लादेश के अंदर और 2024 में $3.3 मिलियन फिर से बांग्लादेश के अंदर दिए गए। अच्छा, मीडिया एंड फ्री फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन को लेकर के 2021 में सिर्फ $500,000 यानी कि $0.5 मिलियन दिया गया था, जो कि बढ़ करके अचानक 2024 में $7.4 मिलियन हो जाता है, जिस साल चुनाव वहां होने थे। तो इस बात से तो नहीं हम मना कर सकते कि कुछ ना कुछ यूएसएड के जरिए गड़बड़ी फैलाई जा रही थी। पद्मजा, अमेरिका दुनिया में क्या करता है, दूसरे राज्यों में क्या करता है, इसका दूसरे राष्ट्रों में क्या करता है, इसके ऊपर एक लंबी बहस हो सकती है, एक चर्चा हो सकती है, एक अध्याय लिखा जा सकता है। लेकिन सबसे बड़ी बात हमें देखनी चाहिए कि भारत का लोकतंत्र कितना मजबूत है। देखिए, आज विश्व में, आज नहीं, इससे पहले इमरजेंसी के समय कितने सोशलिस्ट लीडर थे, विदेश गए, विदेश की धरती से इंदिरा गांधी की जो इमरजेंसी थी, जो उसके खिलाफ बयान दिए गए, पूरा इंटरनेशनल सपोर्ट दिया गया, मीडिया का सपोर्ट दिया। हमारा स्वतंत्रता संग्राम जब चल रहा था तब भी विदेश में जाकर के तो एक पीपल टू पीपल एक कांटेक्ट होता है, लोकतंत्र को मजबूत करने की प्रक्रिया होती है। बहुत जगह के ऊपर हम भी जाते हैं, भारत से ऑब्जर्वर जाते हैं। डोनाल्ड ट्रंप तो नहीं कह रहे ना ये पीपल टू पीपल कांटेक्ट है, वो कह रहे हैं ये यूएसए टू एनजीओ कांटेक्ट है, ये यूएसए टू हिडन। मैं आपके माध्यम से नहीं, मैं आपके जी मैं आपके माध्यम से जो टीवी 9 भारतवर्ष के जो देख रहे हैं दर्शक, उनको बताने की कोशिश कर रहा हूं कि ये तमाम चीजें होती हैं, उसमें कहां अनुचित चीज कहां होती है, गैर कानूनी चीज कहां होती है, ये फैसला जो है वो जांच का बिंदु है, वो सरकार ही फैसला कर सकती है, वो हम टेलीविजन स्टूडियो में नहीं कर सकते। पद्मजा, सरकार का काम केवल चुनाव जीतना नहीं होता, सरकार का काम संविधान के हिसाब से उन्हें अगर कोई गैर कानूनी काम हो रहा है और यहाँ तो राष्ट्रद्रोह या देश के जो स्थिरता को करने के लिए या अनुचित रूप से किसी दल विशेष को जिताने या हराने का अगर प्रयास होता है तो ये गंभीर आरोप है। तो आप मान रहे हैं कि ये पॉसिबिलिटी हो सकती है, इस तरह की बात ये पॉसिबिलिटी भी हो सकती है कि उसका कुछ अनुचित इस्तेमाल किया गया? बिल्कुल नहीं है, मुझे लगता है ये पूरी तोता मैने की कहानी है। ये पूरी पूता वहां अमेरिका में जो एक दूसरे के ऊपर कीचड़ उछाला जा रहा है, हम उसको कैच करके हम एक दूसरे को वो कर रहे हैं, जबकि हम जानते हैं कि हमारे लोकतंत्र में ऐसी कोई कार्रवाई हुई है। और दूसरी बात, 3 दिनों में सर डोनाल्ड ट्रंप ने 3 बार मैं टिप्पणी नहीं करूंगा, मैं केवल एक बात बताना चाहता हूं, केवल वो सरकार बदलना चाहते हैं, और अगर 2025 में सरकार बदलना चाहते हैं तो किसकी बदलेंगे? पद्मजा, क्या हमारे पद्मजा 2014 से पहले की मैं बात नहीं कर, 2014 से के बाद में भारत में एक स्थिर सरकार है, एक जिम्मेदार सरकार है, और भारत देश, जैसा आडवाणी जी कहा करते थे कि इट्स नो लॉन्गर अ सॉफ्ट स्टेट। अगर हम ये मानते हैं तो क्या हम उनकी तरफ एक निकम्मेपन की तरफ इशारा कर रहे हैं कि उनसे कोताही हुई? क्या वो जो लोग जो सुरक्षा एजेंसीज हैं, और इसमें बहुत सी एजेंसीज हैं, सबका मैं नाम नहीं लेना चाहता इस प्रोग्राम में, वो सब के सब आंखें मूंद के बैठे हुए थे? तो मुझे लगता है कि ये ऐसा नहीं हुआ है। आज जो है हम तैश में आके अपने आप को अपने मतलब जिसे कहते हैं अपने करीबी को उसकी नाक काटने के चक्कर में हम अपने आप को शर्मसार करने का प्रयास कर रहे हैं। इसीलिए मेरा मानना है कि धीरज रखें, इंतजार करें, दूध का दूध पानी हो जाएगा। तोता मैना कहानी पर विश्वास ना करें। प्रेम शुक्ला जी, देखिए, यूएसएड की बात तोता मैना की कहानी श्रीमान राशिद किदवई के लिए लग सकती है, लेकिन श्रीमान राशिद किदवई, जब भारत में परमाणु समझौते के लिए बाकायदा धन अमेरिका से आ सकता है तो यूएसएड भारत में इस तरह के हस्तक्षेप क्यों नहीं कर सकती? और जॉर्ज सोरोस जो है यूएसएड के लिए फ्रंट का काम करता था, इसमें किसी को संदेह नहीं। और एनजीओज के किकबैक की बात ट्रंप सरकार भी कर रही है, और ट्रंप सरकार जो कागजात दे रहा है वो तोता मैना की कहानी नहीं है, वो वहाँ की हकीकत है। डॉज की जो रिपोर्ट है उसको तोता मैना की कहानी किस आधार पर मान लें? क्योंकि कांग्रेस घेराबंदी में आ रही है। ये बहुत ही विचित्र बात है कि अगर कोई कांग्रेस घेराबंदी में आ जाए तो तमाम जो इकोसिस्टम है वो कहने लगता है कि ये तोता मैना की कहानी है। अरे भाई, तोता मैना की कहानी सिर्फ नहीं, और 1950 के दशक में कम्युनिस्टों को हराने के लिए बाकायदा अमेरिका के सीआईए ने फंडिंग की कहा जाता था। और 1970 के दशक के बाद अगर इंदिरा जी की चाय में अगर मक्खी भी पड़ती थी तो सीआईए का दोष कहा जाता था। ये सत्य है कि नहीं है? राशिद किदवई, फिर अभय दुबे।
परवैया जी, आपके माध्यम से मैं फिर प्रेम शुक्ला जी को बताना चाहूंगा, देश में एक पैसा, $1 नहीं आ सकता बिना सरकार की नॉलेज के, बिना FCRA क्लियरेंस के, बिना बैंकिंग सिस्टम के। अगर ऐसी बात आती है तो हम जो 2014 से 24-25 तक या 21-22 तक जो लोग सत्ता में थे और हैं, हम उनके ऊपर प्रश्न उठा रहे हैं। ये खुद अपने राजनीतिक दल को और अपने मंत्रियों को, केंद्रीय मंत्रियों को, जांच एजेंसी को प्रश्न के कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। काबिलियत की बात हो रही है ना प्रेम शुक्ला, जवाब दे दीजिए। नहीं, एजेंसियां काबिल है, इसलिए FCRA में तमाम ऐसे अकाउंट्स, जैसे एमनेस्टी इंटरनेशनल का हवाला हर्षवर्धन भाई ने दिया, ऐसी तमाम एजेंसी जो भारत में विविध आंदोलनों को, विविध जो है तरह के जो है धरना प्रदर्शन इत्यादि को और भारत विरोधी गतिविधियों को, हुर्रियत कॉन्फ्रेंस तक को भाई बाहर से पैसे आते थे, सच है कि नहीं है? फई फाउंडेशन, आपकी जानकारी के लिए बता दें, फई फाउंडेशन जो अमेरिका से संचालित होता था, जिसको इंटरलॉक्यूटर यहां कश्मीर के मामले में नियुक्त किया राधिका रॉय और दलीप पड़गांवकर, वो फई फाउंडेशन के फेलो थे। और बाद में जब फई फाउंडेशन ने अमेरिका के हितों के खिलाफ काम किया तो अमेरिका ने गुलाम अहमद फई को जेल में डाल दिया। ठीक है, अभय दुबे, पाकिस्तान और ISI साहब के रिश्ते हैं। एजेंसीज को जिस फई फाउंडेशन को ISI फंडिंग करता था, उस फई फाउंडेशन के फेलो को जो है आप इंटरलॉक्यूटर बनाते थे कश्मीर के मामले में। जिन लोगों ने, कौन इनकार कर सकता है? जिन लोगों ने 8,000 करोड़ रुपए इलेक्टोरल बॉन्ड के नाम पर इस देश में चंदे के नाम पर लूटे हैं, वो क्या प्रजातंत्र को मजबूत कर रहे थे क्या? जो 100-125 करोड़ रुपए की बात कर रहे हैं हर्षवर्धन जी, ये स्टेक होल्डर बताया था, अमित शाह साहब ने साइन किए थे, दोनों PDP और उनके, कि जो हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के लोग हैं वो स्टेक होल्डर हैं यहाँ कर। ये अब हमको ये बात बताना बंद कर दीजिए, आकंठ पाप में डूबे हुए लोग हैं ये। अपने भ्रष्टाचार पर, अपने निकम्मेपन पर पर्दा डालना है तो हर रोज एक कोई कीचड़ उछालने की कोशिश ये लोग करते हैं, जो असफल कोशिश है। राहुल गांधी जी दृढ़ता से, हिम्मत से, साहस से भारत की लड़ाई लड़ रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी सिर्फ 10 साल से कीचड़ उछालने का काम। ठीक है, ये सिर्फ महज कीचड़ उछालने की कोशिश है या फिर इसमें तथ्य भी हैं? डोनाल्ड ट्रंप क्यों भारतीय जनता पार्टी की हाँ में हाँ मिलाएंगे? वो क्यों ऐसी बातें करेंगे जिससे भारतीय जनता पार्टी या मोदी सरकार को फायदा हो? पर सर, उनको क्या मिल रहा है? उनको क्या हासिल है? उनको भारतीय जनता पार्टी को फायदा पहुंचा करके क्या हासिल है? या तो उसके पीछे भी कोई एक बड़ी साजिश है जो कि जल्दी आज इसका खुलासा करेंगे।